हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 5 का एक नया लेसन जो कि हम रीड भी कर चुके हैं। ओके, यस। तो कौन सा? पाठ 3 जिसका नाम है मिट्ठू। ओके, ये चैप्टर हम रीड कर चुके हैं। अब हमको करना है इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स राइट करने से पहले सबसे फर्स्ट में हम ऊपर ही ऊपर हेडिंग डालेंगे पाठ 3 मिट्ठू। ओके, अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन आंसर्स करवाने से पहले हम शब्दार्थ कंप्लीट करेंगे। ओके, शब्दार्थ में है सबसे फर्स्ट में बगैर। बगैर मीन्स होता है बिना, ठीक है, किसी के बिना, तो उसको बोलते हैं बगैर। सेकंड है शैतान। शैतान मतलब होता है शरारती या दुष्ट, ठीक है, जो बहुत मस्ती करता है, नॉटी, उसको बोलते हैं शैतान। मम्मा भी बोलती है ना, ये तो नॉटी बॉय है। ओके, यानी कि बहुत मस्ती खोर है, तो शैतान मीन्स होता है मस्ती खोर। नेक्स्ट है करीब। करीब मतलब होता है निकट या फिर पास में, किसी के पास में होना, करीब होना। नेक्स्ट है मरहम। मरहम मतलब होता है घाव पर लगाने का एक लेप आता है, ऑइंटमेंट जिसको बोलते हैं, दवाई। ओके, वो होता है मरहम। अब आते हैं हम अठन्नी। अठन्नी मतलब होता है 50 पैसा, जो मैं पहले भी चैप्टर रीड करवाते टाइम आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, 50 पैसा जो होता है वो 1 रुपये का आधा होता है, ठीक है। 1 रुपये के आधे कितने होते हैं? 50 पैसे। नेक्स्ट है असर। असर मतलब होता है प्रभाव। अगला है हालत। हालत मतलब होता है इसकी दशा कैसी, इसकी कंडीशन कैसी है। खजाना। खजाना मतलब होता है धन का भंडार। ओके डियर स्टूडेंट, हम आगे रीड करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सबसे फर्स्ट में आपको पाठ का नाम, पाठ डालना है, पाठ का नाम डालना है, देन शब्दार्थ राइट करना है, फिर उसके बाद आपको राइट करना है प्रश्न उत्तर, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है 3-4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। आपको 3-4 पंक्ति में उत्तर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट दिया है यहाँ पर इसमें क, गोपाल और मिट्ठू की दोस्ती कैसे हुई। गोपाल और मिट्ठू की कैसे दोस्ती हुई? दोनों में दोस्ती थी ना बहुत, तो कैसे हुई? आंसर आप राइट करोगे, गोपाल रोज मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता और वह मिट्ठू को चने, मटर और केले खिलाता। मिट्ठू भी इतना घुल मिल गया कि गोपाल के बगैर कुछ न खाता। इस तरह दोनों में दोस्ती हुई, ठीक है। गोपाल और मिट्टू में बहुत अच्छी से दोस्ती थी। गोपाल जो होता था रोज मिट्टू के पास घंटों जाकर चुपचाप बैठा रहता था और वह मिट्टू को क्या देता था? चने, मटर और केले भी खिलाता था। और मिट्टू इतना गोपाल से घुल मिल गया कि उसके बिना वो कुछ भी नहीं खाता था। बगैर वर्ड का मीनिंग है यहाँ पर बिना। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। माँ को गोपाल को अठन्नी क्यों देनी पड़ी? ठीक है, ऐसा क्या किया गोपाल ने कि माँ को निकाल कर अठन्नी देनी पड़ी? तो गोपाल मिट्टू को खरीदना चाहता था, पता है आपको। इस पर माँ के समझाने का कोई असर न हुआ, यानी कि माँ ने गोपाल को बहुत समझाया पर फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह रोने लग गया। ओके, तो आखिर माँ को मजबूर होकर गोपाल को अठन्नी देनी पड़ी, इसलिए माँ ने गोपाल को अठन्नी दी। ओके, अगला क्वेश्चन है मिट्टू कैसे घायल हो गया? तो मिट्टू कैसे घायल हो गया था? तो आंसर है गोपाल को चीते का शिकार होने से बचाने के लिए मिट्टू ने चीते के पंजे पर कूद गया। ओके, आपको पता था, स्टोरी हमने रीड की है, तो क्या था उसमें? गोपाल था, है ना। तो गोपाल जो है वो चीते के पिंजरे के आगे आके खड़ा हो गया, तो उसको कुछ भी नहीं पता था, वो मिट्टू को ढूंढ रहा था। तो जो गोपाल है वो चीते के पिंजरे के पास आकर खड़ा हो गया, तो चीते ने अपना पंजा बाहर निकाला और गोपाल को खींचने, जैसे ही खींचने वाला था वैसे ही मिट्टू उसके हाथ पर कूद गया था, चीते के पंजे पर कूद गया था, है ना, और पंजों को दांतों से काटने लगा।
चीते ने दूसरा पंजा निकाला और मिट्टू को घायल कर दिया। इस तरह से मिट्टू जो है वो घायल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, गोपाल और मिट्टू के लगाव को देखकर सर्कस के मालिक ने क्या किया? तो क्या किया था सर्कस के मालिक ने? गोपाल और मिट्टू के लगाव को देखकर सर्कस के मालिक ने अठन्नी लिए बिना ही मिट्टू को गोपाल के हाथ बेच दिया। उससे कोई पैसे नहीं लिए, उसको गोपाल के हाथ में बेच दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिट्टू को पाकर गोपाल को कैसा महसूस हुआ? है ना, तो उसका आंसर है, मिट्टू को पाकर गोपाल बहुत खुश हुआ, जैसे मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। ठीक है, इतना खुश हो गया कि उसको ऐसा लगा कि मुझे धन का भंडार मिल गया है, मुझे खजाना मिल गया है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। ये आपको आपकी कॉपी में राइट करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, पाठ के आधार पर घटनाओं का क्रम 1, 2 यानी कि 6 तक लिखना है। ओके, अब इसमें फर्स्ट है, वह रोज आता और मिट्टू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। इसमें सेकंड है, गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। अब थर्ड है, वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। फोर्थ है, अठन्नी पाकर गोपाल खुशी के मारे फूल उठा। फिफ्थ है, मिट्टू की हालत देखकर गोपाल भी रोने लग गया क्योंकि उसको जख्म हो गया था। फिर सिक्स्थ है, दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। ओके, ये प्रश्न नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। किसने कहा, किससे कहा और कब कहा? इसमें क है, बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। तो किसने कहा ये बात? ये बात कही माँ ने। और किससे कहा? गोपाल से। और कब कहा? जब गोपाल मिट्टू को खरीद लाने की बात कह रहा था। ठीक है, जब जो गोपाल है वो माँ से बोल रहा था कि मैं मिट्टू को खरीदना चाहता हूँ, तब माँ ने गोपाल से कहा था ऐसा। अब नेक्स्ट है इसमें ख, अगर तुम मिट्टू को पा जाओ तो क्या करोगे? तो यह किसने कहा? तो यह कहा सर्कस कंपनी के मालिक ने। और किससे कहा? गोपाल से। ओके, और कब कहा? जब गोपाल मिट्टू के कटघरे के पास आंसू भरी आंखों से देख रहा था। ओके, तब बोला था कि अगर तुम मिट्टू को पा जाओगे तो क्या करोगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, इसमें क है, गोपाल पर किसके समझाने का कोई असर नहीं हुआ? तो किसके समझाने का असर नहीं हुआ था? पिता के, माँ के, मामा के या चाचा के? तो माँ के समझाने का कोई असर नहीं हुआ था। ख वाला है, क्या पाकर गोपाल खुशी से झूम उठा? तो क्या मिला था गोपाल को? पुरस्कार मिला था, खिलौने मिले थे, पैसे मिले थे या फिर चॉकलेट मिली थी? तो क्या मिला था गोपाल को? पैसे, उसकी मम्मा ने उसको अठन्नी दी थी ना। यस, नेक्स्ट है ग, मिट्टू को किसने घायल कर दिया था? तो कौन था पिंजरे में मिट्टू के? तो मिट्टू को किसने घायल कर दिया था? तो शेर ने घायल किया था, भालू ने घायल किया था, चीते ने घायल किया था या फिर भेड़िए ने घायल किया था? तो मिट्टू किसके पंजे के ऊपर कूदा था? चीते के पंजे के ऊपर। ठीक है, तो मिट्टू को चीते ने घायल किया था। नेक्स्ट है, गोपाल ने किसे अपनी गोद में उठा लिया? तो किसे अपनी गोद में उठाया? मिट्टू को, बहन को, भाई को या इनमें से कोई नहीं? तो मिट्टू को अपनी गोद में उठाया था गोपाल ने। ठीक है, जब लास्ट में सर्कस कंपनी के मालिक जो है वो गोपाल को मिट्टू को दे देते हैं, तो वो गोपाल जो होता है वो मिट्टू को अपनी गोद में उठा लेता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, पठित बोध। उसने अठन्नी, अब पठित बोध तो आपको पता है, पठित बोध क्या होता है? जिसको हम पहले से पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, पठित बोध ये आपकी चैप्टर में से ही है। ठीक है, उसने अठन्नी को मिट्टी में मलकर खूब चमकाया, फिर मिट्टू को खरीदने चला। ठीक है, तो यह बात किसने कही थी? तो किसने अठन्नी को मिट्टी में मलकर खूब चमकाया था? तो किसने लिया था अठन्नी को? गोपाल ने। तो किसने की जगह क्या आ जाएगा? गोपाल ने अठन्नी को मिट्टी में मलकर खूब चमकाया। ख वाला है, मिट्टू संज्ञा का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो मिट्टू कौन था? पता है ना आपको? बंदर था।
तो मिट्टू संज्ञा का प्रयोग बंदर के लिए हुआ है। अगला ग है, वह मिट्टू को किससे खरीदने चल दिया। तो किससे खरीदने चल दिया वो, वह मिट्टू को सर्कस कंपनी के मालिक से खरीदने चल दिया। ओके, तो मिट्टू को किससे खरीदने गया था, सर्कस कंपनी के मालिक से खरीदने गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ये है लिखकर दोहराइए, यानी कि आपको राइट करना है और बोलना भी है और कंप्लीट करना है। ठीक है, तो दोस्ती तो कैसे राइट करते हैं, कोशिश, पट्टी, अठन्नी, मिट्टू और खजाना, ये आपको 2 टाइम्स राइट करना है, जैसा कि मैंने राइट किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अध्यापक अध्यापिका निम्नलिखित अनुच्छेद का श्रुत लिख लें। ठीक है, तो ये डिक्टेशन है, ये आप मम्मा से बोलेंगे और मम्मा आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, मम्मा से बोलना है कि मम्मा आप बोलो, देखिए मैं राइट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, मैं लिख पाता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो ये डिक्टेशन मम्मा बोलेंगे और आपको लिखना है। ओके, फिर मुझे सेंड भी करना। ओके, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब वाक्य में प्रयोग क्या होता है, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया होता है और वो वर्ड जो होता है, जो आप सेंटेंस बनाओगे उस सेंटेंस में वो वर्ड आना चाहिए। जैसे है शरारत, तो शरारत के लिए क्या वाक्य बनाओगे आप, शरारत के लिए आप वाक्य बनाओगे शरारत, शरारत के लिए आप वाक्य बनाओगे बच्चे आजकल बहुत शरारत करते हैं। ओके, बहुत शरारत करते हैं, बहुत मस्तीखोर होते हैं, तो बहुत शरारत करते हैं। शैतान, बंदर की तरह बच्चे भी बहुत शैतान होते हैं। ओके, नेक्स्ट मालूम, आज मुझे मालूम हुआ कि राज ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसकी जगह आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो। अब मैंने आपको यहाँ 2 वर्ड्स दिए हैं, 2 शब्द दिए हैं, जो कि आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, करीब, अब आप करीब के ऊपर क्या वाक्य बनाते हैं, गोद। अब गोद मतलब मम्मा की गोद या फिर कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो गोद, गोद के ऊपर भी आपको वाक्य बना के कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं भाषा संसार। व्याकरण में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तो आप सभी ने पढ़ा है, संज्ञा क्या होता है। ठीक है, इसके 3 भेद होते हैं। संज्ञा मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जैसे मैं हूँ, आप हो या फिर कोई भी हो। वस्तु जैसे टेबल, चेयर, कुर्सी। स्थान जैसे इंदौर। ओके, भाव हमारे अंदर जो एक्सप्रेशंस चल रहे हैं, जो भाव हमारे अंदर है, वो सब इसमें आ सकता है, जैसे बुढ़ापा, कठिनाई। ओके, भावुकता, तो ये सब भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन आ गया। ओके, तो इसके 3 भेद भी होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इसमें आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो फर्स्ट है जैसे मानव, तो मानव का क्या बनेगा, मानवता। अपना का क्या बनेगा, अपनापन। बुरा का बनेगा बुराई। कुशल का बनेगा कुशलता। बच्चा का बनेगा बचपन और निडर का बनेगा निडरता। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। ठीक है, लिंग होते हैं ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो अगर आपको स्त्रीलिंग दिया होगा तो आपको पुल्लिंग लिखना है और पुल्लिंग दिया होगा तो स्त्रीलिंग लिखना है। ठीक है, पुल्लिंग वो होते हैं जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग जो होता है वो जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है। अब बंदर, तो बंदर पुल्लिंग है, तो बंदर का क्या बनेगा, बंदरिया। शेर का क्या बनेगा, शेरनी। माँ का क्या बनेगा, बाप। और मालिक का क्या बनेगा, मालकिन। लड़की का क्या बनेगा, लड़का। आदमी का औरत। अब हम 3rd नंबर पर आते हैं। र के विभिन्न रूप वाले 2 शब्द लिखिए। र, ये तो सिंपल र है, तो र से रथ, र से रस्सी, आप और भी कुछ बना सकते हैं। अब ये ऊपर वाला र है। ठीक है, ये र का एक फॉर्म है, र का रूप है। तो जैसे सूर्य, पूर्व। ओके, नेक्स्ट ये भी र का एक फॉर्म है। ठीक है, जैसे क्रम, क्रोध, और भी ले सकते हैं जैसे प्रश्न। ठीक है, तो जो प्र राइट करते हो वो भी इसी में आता है। अब ये
एरो वाला ऐसा वाला साइन है, तो ये भी एक र का रूप होता है। जैसे हो गया ट्रक, ट्रेन, ट्रम। ओके, और भी कुछ आप एग्जांपल ले सकते हो, ट्रैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव रूप लिखना है। अब तत्सम शब्द, जैसे यहाँ पर आपको दिया है दंत, तो दंत का तद्भव क्या होता है? दांत। पंच मीन्स होता है 5। अक्षी मीन्स होता है आँख। ओके, भ्राता मीन्स भाई, दधी मीन्स दही, और दुग्ध मीन्स दूध। ओके, तो ये हमारे तत्सम और तद्भव शब्द भी कंप्लीट हो गए। इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, अब आपको क्या क्या उसमें राइट करना है ये मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से फिर से बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट में आपको अपने चैप्टर का नाम डालना है। ओके, चैप्टर का नाम डालने के बाद